नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली में चीनी मांझे से 3 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच जंग शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दावा किया कि चीनी मांझे को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना पर 9 अगस्त को ही दस्तखत कर दिए गए थे, लेकिन इसे जारी करने में पर्यावरण सचिव ने देर की। दिल्ली सरकार ने अपने ही पर्यावरण सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल चीनी मांझे के बैन के नोटिफिकेशन को एलजी नजीब जंग ने 9 अगस्त को मंजूरी दे दी थी और 9 अगस्त को ही ये फाइल दिल्ली सरकार के पास आई थी। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसी दिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने इस फाइल को आगे बढ़ा दिया, लेकिन पर्यावरण सचिव ने इस पर साइन करने में 7 दिन का वक्त लिया। सियासत कैसी होती है, उसकी धार कैसी होती है, मांझे से भी वो ज्यादा तेज कैसे वार करते हैं, इसका एक नमूना दिल्ली में देखने को मिला। पतंगबाजी और पतंगबाजी में जो मांझा इस्तेमाल होता है उसकी जगह अब चीनी मांझा इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई। लेकिन दिल्ली में इस मांझे को लेकर सियासत कितनी तेज है और कितनी तेज है उसकी धार, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ठीक राह किसके सिर फोड़ा जाए यह तय होने लगा है। लिहाजा एक बार गेंद दिल्ली सरकार के पास आती है और दूसरी बार गेंद नजीब जंग उपराज्यपाल के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास डाल दी जाती है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, जिस तरह का यह खेल शुरू हुआ है, जिसमें अब यह भी तय होना है कि भाई गेंद किसके पाले में थी, यहां मौत हो गई 3 लोगों की, बड़ा ऐसी हैरत अंगेज ये घटना है, लेकिन उसके बाद यहां पे फिर भी राजनीति होती दिख रही है। देखिए प्रतीक, एक बात तो तय है, एक तथ्य है जो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है कि 9 तारीख को एलजी ने इस फाइल को मंजूरी दी थी और दिल्ली सरकार का कहना है कि उसी दिन कुछ ही मिनटों बाद दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने भी मंजूरी दे दी थी। यानी 9 तारीख को फाइल पर एलजी के भी और दिल्ली सरकार के भी साइन हो चुके थे, अगर सरकार की बात को माना जाए। लेकिन 6 दिन 9 तारीख के बाद से कल जाकर के नोटिफिकेशन जारी होता है, जब 3 लोगों की मौत हो जाती है। यानी इन 6 दिनों की जो देरी हुई है, इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर है और ये जवाबदेही तय करनी चाहिए कि आखिर इस देरी के पीछे जिम्मेदार कौन है। पहले ये कहा जाता है कि एलजी के पास फाइल पेंडिंग है, लेकिन जब सारे तथ्य साफ हो गए हैं कि एलजी ने भी मंजूरी दे दी है और दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्होंने भी मंजूरी दे दी है, तो उसके बाद इस देरी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन। अब दिल्ली सरकार का यह कहना है कि इस मामले में पर्यावरण सचिव ने अब आगे की अधिसूचना जारी करने में देरी की है, तो उसके खिलाफ एलजी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही है। तो अब दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि एलजी इस मामले में इन दोषी अधिकारी के खिलाफ, जो पर्यावरण सचिव है जिनसे देरी हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन एक बात विक्रांत बहुत साफ है कि ये जो गेंद ट्रांसफर, टोपी ट्रांसफर जिसे कह सकते हैं, अगर राजनीति की भाषा में बात करें तो इधर से गेंद उधर, उधर से गेंद इधर, और इस बीच में दिल्ली का जो हाल है वो सबके सामने है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अब 3 लोगों की मौत हो जाए, 4 लोगों की मौत हो जाए, इस पे बाद में क्या आएगा बयान, ये बड़े साफ गोई के साथ कोई भी दिल्ली का रहने वाला शहरी ये बता सकता है इसके बाद बयान क्या आने वाला है। देखिए हाईकोर्ट का जब आदेश आया था दिल्ली के अधिकारों के बारे में, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की भूमिका के बारे में, उसमें दिल्ली सरकार को निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उस आदेश से साफ हो गया था कि दिल्ली में एलजी के पास ही सबसे ज्यादा पावर है और दिल्ली सरकार को उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं नियमों के मुताबिक काम करना होगा। उसके बाद से अब दिल्ली सरकार ने इस मामले में भी एलजी को कहा है कि जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और एक तरह से दिल्ली सरकार ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो आदेश है और जिस तरीके के नियम है उसके तहत वो बंधे हुए हैं और उनके पास कोई अधिकार नहीं है इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने का। जी शुक्रिया विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपको पूरी जानकारी।